हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें मैथ में परसेंटेज हमारा न पूछा जाता हो। अक्सर हमारे परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है, हमारे इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते समय शॉर्टकट्स का यूज करेंगे क्योंकि यही शॉर्टकट्स एग्जाम के दौरान हमारे समय को बचाता है। तो आइए समय को बर्बाद न करते हुए हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20% ऑफ अ नंबर व्हेन एडेड टू 20 बिकम्स द नंबर इटसेल्फ। किसी संख्या का 20% अगर 20 में जोड़ा जाए तो वह संख्या खुद प्राप्त हो जाती है। बताइए संख्या क्या होगी। क्वेश्चन हमारा सीडीएस 2015 में पूछा गया था। तो हमें ऑप्शन देख के पता चल रहा है। सबसे पहले ये बताइए कि 20% क्या होता है। 20% मतलब किसी का 1/5 पार्ट है ना। 20%, 20% को क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100। कितना आएगा, 1/5। कुछ चीजें हम लोग ध्यान रखेंगे, जैसे 20% 1/5। 25% क्या होता है, 1/4, किसी का 1/4। 50% 1/2। 75% 3/4। इन चीजों का हम लोग ध्यान रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन और सरल बन जाएगा। तो हमें देख के पता चल रहा है कि 25 का 1/5 मतलब 20% 5 होता है, और 5 को जब हम लोग 20 में जोड़ेंगे तो हमारा नंबर खुद 25 पता चल जाएगा। अगर आपको इसको बेसिक से सॉल्व करना है, आप नंबर को मान लीजिए x, उसका 20% हो जाएगा x/5। इसको जोड़ेंगे 20 में, हमारा नंबर x प्राप्त हो जाएगा। ये x/5 उधर जाएगा, x से घट जाएगा, कितना बन जाएगा, 4x/5। 4 से एक घटा 5 टाइम्स में, और 5 का गुणा हो गया, कितना आ गया, 25। तो ठीक है, बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। एज सैलरी वाज इंक्रीज बाय 40%। ए की सैलरी 40% बढ़ाई गई, एंड देन डिक्रीज बाय 20%। बढ़ाने के बाद 20% घटा दी गई। बताइए ए की सैलरी कुल कितनी इंक्रीज हुई है। ये क्वेश्चन भी हमारा 2015 में ही पूछा गया था। देखिए 2015 में हमारे परसेंटेज से 2 क्वेश्चन एक ही एग्जाम में पूछे गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज हमारा। ए की सैलरी पहले 40% बढ़ाई गई। परसेंटेज को सॉल्व करते समय हम लोग अक्सर अपने मेन वैल्यू को 100 मान लेते हैं। मान लीजिए ए की सैलरी 100 रुपए थी, 40% मैंने बढ़ा दी, 140 हो गई। 20% घटा दी, 140 का 20% कितना आएगा, 28 रुपए, है ना। तो 140 रुपए में से 28 रुपए घटा दिया गया, 112 रुपए बचा। तो 100 से 112 बन गया, कितना परसेंट बढ़ा, 12%। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। द सैलरी ऑफ ए पर्सन इज इंक्रीज बाई 10%। यहाँ पे भी हम लोग 100 मानेंगे। ए की सैलरी को मान लीजिए, किसी की सैलरी को 10% बढ़ा दिया गया उसकी ओरिजिनल सैलरी से। ओरिजिनल सैलरी क्या मान ले, 100। 10% बढ़ गया, कितना हो गया, 110। बट ही रिसीव्ड द सेम अमाउंट। लेकिन वह उतना ही अमाउंट पा रहा है इवन आफ्टर इंक्रीमेंट। पैसा बढ़ गया पर पा रहा है अभी भी कितना, 100 रुपए। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हिज सैलरी ही डिड नॉट रिसीव। कितना परसेंट सैलरी वह नहीं पाया। तो बताइए 110 रुपए सैलरी थी, पाया 100 रुपए, कितना नहीं पाया, 10 रुपए। कितने में से, 110 में से। परसेंटेज निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कट गया, 100/11। यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ एज 95% ऑफ बी, व्हाट परसेंट ऑफ एज बी। ए जो है बी का 95% है। ए जो है वो बी का 95%। बी को 100 मान लो, ए को 95 मान लो। व्हाट परसेंट ऑफ एज बी, ए का कितना परसेंट बी होगा, ए का कितना परसेंट बी होगा, कितना होगा, 100/95। आप इसको डिवाइड करेंगे 5 से, ये 19 बार में कटेगा, ये 20 बार में कटेगा, 20 का 100 में गुणा हुआ 2000, नीचे 19। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल 2023 में पूछा गया था, एसएससी सीजीएल में। ठीक है, इसके पहले वाला क्वेश्चन आपका कहाँ पूछा गया था, सीडीएस में 2016 में पूछा गया था। 2 क्वेश्चन आपके 2015 में, ये 2016 में। नेक्स्ट देखते हैं। ए एंड बी इन्वेस्टेड मनी इन अ बिजनेस इन द रेशियो 7:5। ए और बी कुछ पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी बिजनेस में, और किस रेशियो में, 7:5। इफ 15% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज फॉर चैरिटी।
पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया, लेकिन 15% जो प्रॉफिट होगा वो चैरिटी में चला जाएगा। एंड एज शेयर इन द प्रॉफिट इज 5950। 15% चला गया तो 85% बचा। 85% में जो ए का शेयर बना वो 5950 बना। बताइए कुल कितना प्रॉफिट हुआ था। ये क्वेश्चन भी हमारा सीजीएल 2023 में पूछा गया था। तो देखिए ए और बी 7:5 में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर हम ए को 70 मान ले और बी को 50 मान ले तो ए का पैसा बताइए कितना हो जा रहा है, 5950। कितना गुना हुआ, डिवाइड कर दीजिए, कितना गुना हुआ, 85 गुना। तो बी का पैसा भी कितना गुना होगा, 85 गुना। 50 का 85 में गुणा करिए, कितना आएगा, 4250। तो बी का पैसा कितना हुआ, 4250। ए का पैसा कितना था, 5950। दोनों को जोड़िए, बताइए ये दोनों कितना पैसा पाए हैं। तो 5950 में आपने 50 जोड़ दिया, 6000। 6000 में आपने 4000 जोड़ दिया, 10000। और ये 200, तो 10200। ये जो 10200 है ये प्रॉफिट का केवल 85% है। हमसे टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है, तो किसी का 85% कितना है, 10200। ये कटा 5 से 17 बार में, ये कटा 20 बार में, 17 से ये 102 कटा 6 बार में। तो यहाँ 600 और 20 का गुणा हो जाएगा। 600 में 2 का गुणा हुआ 1200 और 0 लग गया 12000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। A man distributes 10%, 18% and 22% of his salary into his 3 children who spend 40%, 60% and 25% of that amount respectively। एक आदमी 10%, 18% और 22% अपने सैलरी का अपने 3 बच्चों में बांट दे रहा है, और वो लोग उसका 40%, 10% वाला 40%, 18 वाला 60%, 22 वाला 25% खर्चा कर दे रहा, स्पेंड खर्चा कर दे रहा है। मान लीजिए इंसान के पास 100 रुपए था। ये क्वेश्चन हमारा बैंक पीओ में पूछा गया है, ठीक है। मान लीजिए इंसान के पास 100 रुपए था। उसने अपने 3 बच्चों को, मान लीजिए ए बी सी को 10, 18 और 22%, इसको 10 रुपए, इसको 18 रुपए, इसको 22 रुपए दे दिया। अब उन्होंने खर्चा कितना किया, 40%। 10 का 40% 4 रुपए, 18 का 60%, एक जीरो कट जाएगा और यहाँ पे 1.8, तो 1.8 का 6 में गुणा हुआ 10.8। 22 का 25%, मतलब 22 का 1/4 कितना आएगा, 5.5। इतना पैसा खर्चा हो चुका है, ठीक है। कितने में से, 18, 22, 40, 10, 50। 50 रुपए में से 10, 5, 15, 4, 19 और 20.3 रुपए खर्चा हो चुका है। तो कितना रुपए बचा है, 29.7। इंसान के पास 100 रुपए था, उसने 50 रुपए बांट दिया, उसके पास कितना बचा, 50 रुपए, है ना। उसके पास कितना बचा, 50 रुपए। इन लोगों के पास कितना बचा है, 29.7। अब इन दोनों के पास जो पैसा बचा है उसका डिफरेंस कितना होगा, तो 50 में से 29.7 को घटा देंगे, कितना आएगा, दोबारा से 20.3 हमारा आ जाएगा, 20.3। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पैसा कितना बचा है, 1015। तो 1015 20.3 में किसका गुणा कर दें कि 1015 आ जाए। तो बताइए 20.3 में हमें 50 का गुणा करना पड़ेगा। किसका गुणा, 50 का गुणा। तो 50 का गुणा किए तब जाके हमें पता चला 1015। तो यहाँ पे 100 में भी हम किसका गुणा करेंगे, 50 का, कितना आएगा, 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 7%, then by what percentage should the consumption be decreased by the consumer if the expenditure on petrol remains unchanged। पेट्रोल का प्राइस 7% बढ़ गया, कितना परसेंट हमारा कंजम्पशन घटाया जाए कि हमारा पेट्रोल पे जो खर्चा हो रहा था वो ना बदले। मान लीजिए, इसको इस तरीके से समझिए, मान लीजिए 100 रुपए में आपको 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा था, फिर उसका 7% पैसा बढ़ गया, मतलब कि 107 रुपए में अब कितना मिलेगा, 1 रुपए। पर आप खरीदोगे कितना, 100 रुपए का, कितना, 100 रुपए का। तो 100 रुपए में कितना पेट्रोल अब मिलेगा, तो 100/107, इतना ही लीटर। 1 लीटर पहले मिल रहा था, अब इतना ही लीटर मिलेगा, ठीक है। आपने कितना कम खरीदा, पहले आप 1 लीटर खरीद पा रहे थे, अब आप
100/107 लीटर खरीद पा रहे हो। कितना कम खरीद पा रहे हो जब आप घटाएंगे तो 7/107, इतना आप कम खरीद पा रहे हो। अगर इसको परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो 100 से गुणा करके परसेंट लगा दोगे तो 700/107। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वाज ₹80,000 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाज ₹45,000। 80,000 पा रहा है, 45,000 खर्चा कर रहा है, ठीक है। अगले साल इनकम को 16% बढ़ाया और खर्चे को 8%। बताइए उसकी सेविंग में कितना परसेंट इंक्रीज होगा। इसको 80 मान लेते हैं और इसको 45 मान लेते हैं। अगर 80 रुपए पा रहा था, 45 खर्चा कर रहा था, तो 35 रुपए बचा रहा था, ठीक है। 80 का 16% बढ़ गया, 80 का 16% कितना आएगा, 16 × 128, 12.8। 45 का 8% बढ़ गया, 45 का 8% बताइए कितना आएगा, 45 दूनी 90, चौको 360, कितना आया 3.6। तो बताइए 12.8 रुपए ज्यादा हुआ लेकिन कम खर्चा कितना किया, 3.6 रुपए। तो कितना बचाया, घटा दीजिए, 9.2, 9.2 रुपए बचाया। कितने में से, 35 में से। भाग दे दीजिए, 5 से 7, इधर 20। अब ये डिवाइड होगा नहीं तो 20 का गुणा 9.2 में करेंगे, कितना आएगा 18.4 और 1 0 से 84 बन जाएगा। फिर आप भाग दीजिए 7 से, 7 काटेगा 2 बार में, 7 दूनी 14, 4 4, 7 छके 42। हमारा 26 दशमलव कुछ आ रहा है, हम ऑप्शन देख के समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वाज ₹12,000 एंड मंथली एक्सपेंडिचर वाज 8,000। उसी तरह के क्वेश्चन है, सीजीएल 2023 में पूछा गया था। इनकम हमारा 12,000 है और खर्च हमारा 8,000 है। अगले साल इनकम 10% बढ़ा और खर्च 8%। तो 12,000 था, 120 मान ले और इसको 80 मान लें, ठीक है। 2 0 यहाँ से भी हटा दिया मैंने, 2 0 यहाँ से भी हटा दिया मैंने। इनकम को बढ़ाइए 10%, कितना हो जाएगा, 12 रुपए बढ़ेगा, ठीक है। खर्च को बढ़ाइए 8%, कितना रुपए बढ़ेगा, 6.4 रुपए बढ़ेगा। घटाइए, कितना आया, 5.6। कितने में से, 40 में से। 120 में से जब आप 80 को घटाएंगे तो सेविंग आपकी कितनी होगी, 40। 40 रुपए था पहले सेविंग, अब 5.6 रुपए बढ़ गया। कितना परसेंट बढ़ा, है ना। 0 से 0 कट गया और ये 4 से ये कटा 2 बार में 2 और ये कटा 5, ये कटा 2.8 और 28 पंचे 140, 0 हट जाएगा, 14%। 2 numbers are respectively 17% and 50% more than a third number। 2 नंबर हैं और एक 17% ज्यादा है, एक 50% किसी थर्ड नंबर से। थर्ड नंबर को 100 मान लीजिए। तो फर्स्ट नंबर 117, सेकेंड नंबर 150। इसका रेशियो चाहिए आपको बस इन्हीं दोनों नंबर का। ये भी क्वेश्चन हमारा सीजीएल 2023 में पूछा गया था। 3 से काट दीजिए इसको, ये कटा 50 बार में, ये कटा 39 बार में, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन हमारे परसेंटेज से पूछे जाते हैं। जब भी आपको पूछेगा आप लोग क्या करेंगे, बस हर एक क्वेश्चन में हम लोग 100 मानेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मेरा जो कुछ भी आंसर आएगा, अगर हमारा आंसर कुछ चेंज आ रहा है तो देखेंगे कितना गुना हो रहा है। जितना गुना हो रहा है या जितना बटे में जा रहा है, अपने ओरिजिनल जो हमने 100 को माना था उसको भी उतना गुना या उतने बटे में कर देंगे। तो हमारा परसेंटेज यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इन सब ट्रिक और शॉर्टकट का एंजॉय कर पाएं। थैंक यू।